फज़्ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, फज़्ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरआन हो गया। तौहीद के जनाब हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को मैं मदू करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तक़बाल है कि हजरत वाला ऐसी हस्ती है, कि हजरत वाला ऐसी हस्ती है जिनके दीद को दुनिया तरसती है, जिनके दीद को दुनिया तरसती है। जहाँ पर हजरत के कदम रंज हो मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब आप सभी हजरात के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। एक नुक़्ते में भी कोई हो नहीं सकती कमी, नहनु नज़्ज़लना खुदा का बिल यकीन फरमान है। कोई दुश्मन कैसे इसको ख़त्म कर देगा यहाँ, अनगिनत हाफिज के सीनों में भरा कुरान है। फज़्ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, फज़्ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरआन हो गया। उसको जला सकेगी न तो ज़ख़्म की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरआन हो गया। वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़ कुरआन हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा। तो ज़ख्म में जिनके जान का ऐलान हो गया। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत दूर तक देर तक बैठे हुए सामईन और चमकती हुई टोपी और पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को इस जलके से और कुरान से, हाफिज़ कुरान से चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जो बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको मदरसे में पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है कि मैं तो महसूस कर रहा हूं कि आधा जलसा तो माइक से ही कामयाब हो रहा है। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूं। मदीने में कब्र है, उसको जब हर 6 महीने पर खोला जाता है तो लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। मुर्दा मिट्टी बना ही नहीं है, अमानत के साथ है। वो किस खुशनसीब की लाश है। कुरान की अजमत के हवाले से, हाफिज कुरान की अजमत के हवाले से ये मेरा पहला पैगाम है, पहला सवाल है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं और सहाबी को ऊंट पर सवार कर लिया है। आप ऊंट के लगाम को पकड़ करके पैदल चल रहे हैं, सहाबी को सवार रखा है। सहाबी हाथ जोड़ करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेअदबी है। आपने कहा ये बेअदबी नहीं है, एहतराम है। इसका क्या मतलब है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपकी खिदमत पर रखता हूं कि आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब बनेगा, एक ही बच्चा बन जाएगा। गारंटी मैं देता हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके अमल आपको करना है। वो कैसे? एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा और इंजीनियर, डॉक्टर भी बनेगा, कैसे? ये आखिरी सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, आपके दिमाग को टटोल करके मैं सवाल पूछता रहूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कुर्सी नहीं छोड़ दूं। मदीना में कब्रिस्तान है, बड़ा छोटा है। मरने वाले लोग ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। मरने वाले लोग ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। तो अब करे क्या? सबको तो दफन उसी कब्रिस्तान में करना है। हर 6 महीने पर पुरानी कब्र को खोला जाता है। हर पुराना मुर्दा खत्म हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, मगर एक मुर्दा है, हर 6 महीने पर कब्र को खोलने के बाद भी उसकी लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। उसके बेटे को बुलाया गया, पूछा गया ये तेरा बाप कौन था? उसके बेटे ने कहा कि मेरा बाप आलिम था, हिंदुस्तान मेरठ का रहने वाला, तर्जमान सुन्नत का मुसन्निफ, नाम बदर आलम मेरठी। इतना बड़ा आलिम जब बूढ़ा हो गया, घुटने में दर्द हो जाए तो पांव फैला दे। अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो पांव को समेट ले, लाख दर्द हो, उस दर्द की कोई परवाह ना करे। हाफिज कुरान का एहतराम जिंदगी भर किया, उसी का सदका है। बरसहा बरस हो गए, दफन हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह, आप हमारे नबी, आप पैदल चलेंगे, मैं आपका गुलाम ऊँटनी पर सवार। आपने फरमाया ये तो पूछो, तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा है? तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल इसलिए चल रहा है, तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान हो। मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल चल रहा हूं, ऊँटनी पर तुमको सवार किया है। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। तरीका यह है कि 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में बच्चा पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, मदरसे में दाखिल कर दीजिए 3 साल के लिए। 3 साल में आपका बच्चा जब हाफिज बनेगा तो मदरसे से निकाल करके फिर स्कूल में दाखिल कर दीजिए, बाकी तालीम मुकम्मल करेगा। 3 साल का गैप हुआ है, हाफिज बना करके उसको मास्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो वो बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। बेटा जा रहा था, बारसोई का लड़का, पढ़ने के लिए लंदन जा रहा था, बैरिस्टर बनने के लिए। तो बाप गया उसको रेलवे स्टेशन लेकर के बारसोई। बेटा जब जाने लगा तो बाप को सलाम कर रहा, अब्बा मैं बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, आप गरीब आदमी हैं, इतना पैसा कमा करके दूंगा कि नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। बेटा चला गया। जब वापिस आया तो बाप को खबर हुई कि तुम्हारा बेटा बैरिस्टरी पास करके लंदन से बैरिस्टर बन करके बारसोई रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा है। तो बाप फूल का माला लेकर के गया बच्चे के गले में डालने के लिए। तो बेटा बाप से ही पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है,
सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। थोड़ा इको कम कर। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान लुटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम वक्त पर होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बड़े दिनों के बाद यहां पर जलसा हो रहा है। इससे पहले जलसा हुआ था, उस जलसे में आया तो रास्ते से पता चला कि यहां तो कभी जलसा हुआ था। थाना को देख करके, आबादपुर को देख करके याद आ गया यहां जलसा होता है, बड़ा शानदार जानदार जलसा होता है। अब तक जितने जलसे हुए उसमें सबसे अच्छा जलसा मुझे आज नजर आ रहा है। मैं दुआ करता हूं इस जलसे को अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। एक नौजवान था, पूरा सफाचट था, दाढ़ी भी नहीं, मोछ भी नहीं, और सिल्ली गोड़ी से 2 लाख का कुत्ता लेकर के आया, गोद में बिठा करके बेटे की तरफ पालता था। और रात में बच्चा घबरा जाता था कि ये अम्मा है कि अब्बा। पूरा चेहरा फुटबॉल का मैदान था। इमाम साहब ने हैरत से पूछा, अरे अल्लाह का बंदा, मुसलमान हो, कुत्ते को गोद में बिठा करके पालते हो? अल्लाह के नबी ने मना किया है, जिस घर में कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो कहता इसीलिए तो पाला। जब फरिश्ते आएंगे नहीं, मेरी रूह निकलेगी नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा। सुभान। उससे किसी ने कहा, अरे बेवकूफ, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी तो ठंडी का जमाना है, लोग धूप तलाश करते हैं, धूप में बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब गर्मी का जमाना होता है, और मक्के में जब गर्मी होती है, आसमान पर सूरज होता है, सर के ऊपर सूरज होता है, तो जमीन ऐसे खौलती है जैसे चूल्हा खौलता है आग से। उसमें कोई अगर नंगा पांव रख करके चले तो थोड़ा निकल जाता है, आबला निकल जाता है, फोका निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने कुछ नौजवानों को कहा कि लाइन से लग जाओ, अपना जूता उतार करके तपती रेत पर खौलती जमीन पर पांव रखो और हिसाब दो कि मैंने तुम्हें 500 रुपए कल दिया था, कहां कहां खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया। अब जैसे तपती रेत पर पांव रखता है, हिसाब खोलता है, हिसाब याद नहीं, दिमाग खोलता है, ये भी हार गया, वो भी हार गया, वो भी फेल, ये भी फेल। आखिरी आदमी आया, उसने जूता उतार करके तपती रेत पर पांव रखा, फटाफट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ये हिसाब में इसलिए कामयाब हुआ, इसके पास पैसा थोड़ा था, तुम इसलिए हिसाब में नाकाम हुए, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा था। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, कयामत में हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितना पैसा कम होगा हिसाब उतना आसान होगा। अरे भाई इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। बाप से बेटा सलामी लेकर के रुखसत हो रहा है। बाप ने पूछा कहां जा रहे? कहा पंजाब जा रहे। कहा शौक से जाओ, मगर जब वापिस आओगे तो हिसाब लेंगे।
महीने का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग हिसाब लेंगे, साल का अलग हिसाब लेंगे, महीने का अलग हिसाब लेंगे, दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे। बेटा हाथ खड़ा करके बाप से कहता, अब्बा एक दिन का तो हिसाब मुश्किल है, मैं 6-6 महीने का हिसाब कहां से दूंगा। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा बूढ़े बाप को एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते, 6 महीने का हिसाब नहीं दे सकते, उस मालिक को पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे। मौत से पहले मौत की तैयारी करो। एक आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला बारसोई में, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा फ्री में इलाज कर दीजिए, आज आप मेरे काम आइए, कल हम आपके काम आएंगे। तो डॉक्टर ने कहा, अरे भाई तुम कौन सा काम करते हो कि मेरे काम आओगे। का असल काम तो मैं ही करता, जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता। बोला भाई साहब आपका क्या, आपके पूरे खानदान का फ्री में इलाज करूं, असल काम तो आप ही करते। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे। आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। ये बारसोई का पहला पैगाम है, पहला जलसा है। मैं देखता हूं कि मेले में लोग कम हैं और जलसे में ज्यादा। अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको सट सट करके बैठने की वजह से जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके आप लोग बैठे, गलती से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का फर्क बता रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का नमूना है, सूद में एक ही आदमी का फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है। तिजारत में सबका फायदा होता है, जो पैसा लेकर के जाता उसको सौदा मिलता है, जो दुकानदार है उसको पैसा मिलता है, इसका भी नफा उसका भी नफा, किसी का घाटा नहीं। और सूद में एक आदमी आसमान को पहुंचता है, बाकी पूरी दुनिया मिट्टी पलीद हो जाती है। सबके फायदे के लिए इस्लाम ने कहा तिजारत हलाल, सूद हराम। और एक बात याद रखिए, हलाल खाएंगे ना तो आंख में पानी होगा, हराम खाएंगे तो आंख से पानी खत्म हो जाएगा। एक मुल्क है, पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। उसमें एक बूढ़ा बाप आया अपनी बेटी के पास कि मेरा बेटा मेरा सहारा नहीं है, तुम ही सहारा हो, मुझे अपने घर में जगह दो, मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं। बेटी ने कहा निकल जाओ, अगर मेरे घर में जबरदस्ती रहोगे धक्के मार करके लात मार करके निकाल दूंगी। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उस बेटी से कहा कि तू बेटी है कि कसाई है, ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है, तू इसको धक्के मार करके घर से निकालना चाहती है, क्यों? कह रहे तुम मेरे बाप के बुढ़ापे को देख रहे हो, उसके सियाह कारनामे को तुमने देखा नहीं, ये एक नंबर का सुदखोर है, मैं इसकी इकलौती बेटी, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा।
ये मेरा बाप, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो इसने सूद पर कर्ज दिया। जब तक एक एक पैसा जोड़ करके सूद का वसूल नहीं लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब ये बाप हो करके इतना बेरहम है, इसकी आंख में पानी नहीं है हराम खाने की वजह से, ये बेटी को बेटी नहीं समझता, तो मैं भी बाप को बाप नहीं समझती। जब आदमी हराम खाता और कमाता है तो बच्चों की निगाह से गिर जाता है। बैंक में, बारसोई बैंक में बोर्ड में लिखा हुआ था 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। तो झोला में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान लाइन से जा रहे हैं बैंक में अपनी किस्त जमा करने के लिए कि 5 जमा करेंगे सीधे 10 हासिल करेंगे। ये भी नहीं मालूम किया कि ये सूद है, हराम है, हलाल नहीं है। झोला में लेकर के गए, महीने महीने जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब झोला लेकर के नहीं जा रहे, बोरा लेकर के जा रहे कि सीट करके पैसा लाएंगे। जब वहां पहुंचे तो आंख बंद, डब्बा गायब। बैंक तो है, मैनेजर नहीं है। मैनेजर तो है, पैसा नहीं है। गए थे 20 लाख लेने के लिए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी चले गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। बड़ा अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। मोहब्बत में डूब करके आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लेकिन खामोशी से आप सुन रहे हैं और खामोशी से आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे, खाना ख़त्म हो गया है। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। जाड़ा इतना सख्त है कि मैं घबरा गया था कि जलसा होगा कि मिलाद होगा। मैंने सोचा कि अगर लोग नहीं होंगे, जलसा मिलाद बना तो अगरबत्ती मोमबत्ती खरीद करके ले जाऊंगा और स्टेज पर जला करके कुरान को पढ़ूंगा, बयान को छोड़ करके सबका एक साथ फातिहा कर दूंगा। अब चाहे ये जन्नत में जाए या जहन्नम में जाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इधर औरतों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है। बारसूई में मैंने देखा है कि औरतों का मजमा बड़ा होता है, मर्दों का मजमा छोटा होता है। अल्लाह का शुक्र है आज यहां मर्दों का मजमा ज्यादा है, औरतों का मजमा छोटा पड़ गया है। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, आमीन। एक बूढ़ा बीच मजमा से उठ करके आया स्टेज पर। मिस्र के आलिम आए हुए थे हिंदुस्तान में। मुसाफा करने के बाद कहता है, हजरत दुआ कर दीजिए मेरी जवान बेटी के लिए, रिश्ते का इंतजाम हो जाए। हजरत ने पूछा, करे तेरी बेटी कब से जवान है? का 10 साल हो गए जवान हुए, रिश्ता आ ही नहीं रहा है। आता है वापिस हो जाता है, गरीब देख करके, झोपड़ी देख करके वापिस हो जाता है, महल की तरफ रुख करता है। हजरत ने फरमाया कि अगर गरीबों पर रहम नहीं करोगे, खुदा तुम पर रहम नहीं करेगा। तुम गरीब पर रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। बेटी पैदा करना फख्र की बात है, ये जिल्लत की बात नहीं।
एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुसाफा कर रहा है। मुसाफा करके पूछा क्या हाल है? कहा क्या हाल है, जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं जी भर करके सोता था, मीठी नींद आती थी, जम करके सोता था, दिन में काम करता था, रात में सोता था। आज जब मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है, तकिया पर सर होता है और बेटी के रिश्ते के लिए सोच सोच करके रात सुबह में तब्दील हो जाती है। नींद आंख से उड़ गई है कि पता नहीं मेरा जनाजा उठेगा या बेटी की शादी होगी। बेटी पर्दे के पीछे सुन रही थी। उसने अब महसूस किया कि दुनिया की मनहूस औरत मैं ही हूं, मेरा रिश्ता आ ही नहीं रहा है, मेरा बाप परेशान है। बाप को सोने दिया, रात में जहर खा करके सो गई। सुबह बाप तो जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक बगैर किसी डिमांड के निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के वहां तक जवान को जगह नहीं मिल रही है, सब खड़े। अभी तो इनको पता नहीं चलेगा, जब ये घर जाएंगे, जब पांव टूटेगा ना तब पता चलेगा जलसा सुनना आसान है कि मुश्किल है। चार जवान बैठ करके गप दे रहे थे, हाँक रहे थे, फांक रहे थे। एक जवान बोला यार राजा की बेटी से मेरी शादी हो गई। दूसरा जवान बोला कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कैसे तुम्हारी शादी राजा की बेटी से हो गई? बोला मेरी तरफ से कबूल है, उसी की तरफ से बाकी। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं ये तीनों नाकाम है। एक ही जवान इसमें कामयाब है, हीरा है, मोती है, मुकद्दर का सिकंदर है, जमीन से उठा है, आसमान की बुलंदी को हासिल करने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। इसमें 3 जवान हैं, तीनों नाकाम है। पहला जवान सो करके उठेगा, आईना लेगा, क्रीम लगाएगा, दुकान में आया बार बार क्रीम, घर में पहुंचा बार बार क्रीम, काजल लगा करके सिर्फ टिकली छोड़ देता है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं ये जवान कामयाब नहीं होगा। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द से औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। दूसरा जवान मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, हर वक्त खेल कूद में, कैरम बोर्ड से निकला क्रिकेट में, क्रिकेट से निकला लूडो में, बाप के होटल में खा लिया और हाथ पोंछ करके निकल गया। क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में। मैं लिख करके दे रहा हूं ये जवान तरक्की नहीं करेगा। 2025 खत्म हो रहा, 2026 आ रहा है। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है, बिघोर का पेड़ा, याद रखिएगा कितने को पेड़ता है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। रात दिन खा रहा है, रात दिन खाने के नतीजे में उसका पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे जा रही है। जब वो चलता है तो लगता है कि आदमी नहीं भैंस चल रही है। ये खाने के लिए आया है, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए आया है।
इसमें एक ही जवान है जो तरक्की करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ऐसे जवान को हर घर में पैदा फरमाए। जानते हैं कौन सा जवान है वो? सोने से पहले प्लान बनाता है कि कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान पर चला गया। यही वो जवान है जो मिट्टी को अगर छू ले तो सोना बना देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस ही नहीं है। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्मो इरफ़ां है, उम्मीदे बरते मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ये दिसंबर खत्म हो रहा है, 1 जनवरी जब आएगा तो मुसलमान हर ईसाई का रिकॉर्ड तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। जब मुहर्रम का मातम होगा तो हमारा जवान दारू में डूब करके शिया का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये दिसंबर खत्म हो जाने दीजिए, आप देखिएगा 1 जनवरी रात में 12 बज जाने के बाद दारू का दौर चलेगा, चखना होगा दारू। और दारू के दौर में हमारा मुसलमान जवान ईसाई का जश्न मनाने में ईसाई को पीछे छोड़ देगा, दारू पीने में ईसाई से भी आगे निकल जाए। हमारा जवान दारू क्यों पीता है भाई? 3 वजह से पीता है। इसको आपके सामने रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, सिर्फ आप दारू से बच जाइए, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। अल्लाह हमें भी बचाए, पूरे समाज को दारू से बचाए। हमारा जवान दारू क्यों पीता है? 3 वजह से। उसको बीवी से टेंशन है, कारोबार से टेंशन है, टेंशन में आकर के दारू पी लिया कि टेंशन खत्म। लेकिन जैसे नशा उतरा फिर टेंशन सवार। जब दारू से टेंशन खत्म नहीं हुई तो फांसी के फंदे से लटक गया, जहर घोल करके पी गया और ट्रेन की पटरी में कट गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हमारा जवान दारू क्यों पीता है? दारू पीते पीते शर्मो हया निकल गई। कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू हलक के नीचे आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। वो दुनिया में दारू पी रहा है, उसको पता ही नहीं कि यहां पी रहे हैं वहां हिसाब देना। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ उठाइए, जवानी में पिया है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जवानी में पी रहे हैं, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। जलसा खत्म होने दीजिए, मुसाफा करेंगे। एक जवान को बुलाया एक औरत ने कि दम कर दो पानी पर। वो जवान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा मैंने तुमको पानी पर दम करने के लिए नहीं बुलाया है, जिना के लिए बुलाया है। मुझसे जिना करो तो दरवाजा खुलेगा, वरना जान भी जाएगी, ईमान भी जाएगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि गुनाह हमसे नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा गुनाह है।
औरत चालाक थी, कहा कि जब हमसे जिना नहीं करोगे, ये जो बच्चा बैठा है इसको रास्ते से हटाओ, कत्ल कर दो। जवान सीने पर हाथ रख करके, हाथ जोड़ करके औरत से फरियादी होता है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, जिना से बढ़ करके मासूम की जान लेना ये मैं नहीं ले सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर पहुंच गई। उसने एक गिलास दारू दे करके कहा ये सबसे छोटा गुनाह है, बस ये गुनाह कर लो, एक गिलास दारू पी लो, दरवाजा खुलेगा, जान भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। जवान ने सोचा कि सही कह रही है, कत्ल से छोटा गुनाह शराब है, जिना से छोटा गुनाह शराब है। उसने जो सबसे बड़ा गुनाह था उसको सबसे छोटा समझा। जैसे ही गिलास हलक के नीचे उतरा, नशा सर पर सवार हुआ। अब वो इंसान से दरिंदा बन गया। लड़की से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, एक गुनाह बाकी नहीं रहा। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे इनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको इतना देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं। काली टोपी पहन करके बैठा हूं, बंगाल का काला जादू लेकर के बैठा हूं, दम करके बैठा हूं। आप जितनी भी नजर लगाइए, मैं तो दम करके बैठा हूं, नजर उतार रहा हूं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना देता हूं, उसके बाद औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम आपको देना है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। सामने बैठ करके आप कहां हैं हमको समझ में आ रहा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इत्तेहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको मालामाल फरमाए। अभी चतुर्वेदी साहब जब बैठे थे कुर्सी पर, तो मुझको इसका डर नहीं था कि चतुर्वेदी साहब कितनी देर बात करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि जल्दी से चतुर्वेदी साहब कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि 150 किलो वजन है चतुर्वेदी का। अगर ज्यादा देर तो वो कुर्सी पर बैठते तो कुर्सी जवाब दे देती। अल्लाह का शुक्र है चतुर्वेदी साहब ने आपको कुरान के हवाले से पैगाम दिया और बेटी पर कर्म के हवाले से आपको पैगाम दिया। मैं एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। ऋग्वेद के हिसाब से एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा है कि सबके घर में सुख हो, किसी के घर में दुख नहीं होना चाहिए। जब किसी के घर में सुख होता है, किसी के घर में दुख होता है, तो पूरी दुनिया में दुख ही दुख होता है।
चूंकि डॉक्टर बेचारे को दुख नहीं है, मरीज को दुख है, अब उसके चक्कर में वो भी रात रात परेशान है। तो बताइए सुख किसको है? तो उस किताब में लिखा है कि सबके घर में सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। वाह साहब। दूसरा नमूना उस किताब में लिखा, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि सब अगर सोए तो सुख के साथ सोए, और जागे तो सुख के साथ जागे। दुख के साथ न सोए, दुख के साथ न जागे, वो घर असल घर है। अगर कोई सुख के साथ जाग रहा है, दुख के साथ सो रहा है, तो सबके लिए मुसीबत है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाय की दुकान पे 4 आदमी चाय पी रहे थे। उसमें एक तरफ ये था, संथाल था, आदिवासी था, दूसरी तरफ हरिजन था, तीसरी तरफ ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान था। चारों चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। तो हरिजन कहता है, अरे अंग्रेज को निकालने के लिए नारा लग रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब सब भाई हैं, मैं हरिजन हूं, तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो सौतार जो बैठा हुआ था, आदिवासी जो बैठा हुआ था, उसने उसका जूठा पी लिया। का इसमें कौन सी बात है? तुम मेरे दिल से भाई हो, मैं भी तुमको दिल से भाई मानता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? अब बारी आई ब्राह्मण की। हरिजन कहता है कि तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण मुंह लटका करके बोलता है, राम राम छी छी, राम राम छी छी। समझ में आ गया, ये हाथ तो मिलाता है, दिल से भाई मानता नहीं। अब मुसलमान बच गया। हरिजन कहता है कि रे आदिवासी ने मेरा जूठा पी लिया, वो मुझे अपने दिल से भाई मानता है, तुम अगर दिल से भाई मानते हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है, यार मैं तो पी लेता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा जूठा पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। तो हरिजन बोला, उल्लू बना रहे हो? अगर तुम्हारा रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। घर का झगड़ा सीधे अदालत में लेकर के जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, इन लोगों को जहर खिला खिला करके खत्म करना चाहिए। और जनाजा मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। औरतों के हवाले से 3 पैगाम और जहमत तमाम। बड़ी मोहब्बत में आपने डूब करके सुना, इतना डूब करके सुना
कि मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है और मुझे महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस जलसे को आगाज़ और इसके अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम है, ज़हमत तमाम ज़रा ध्यान से सुनिए। एक चीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ने आपको 2 पैसा दिया है तो बीवी से नौकरी मत कराइए। हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, अगर आपको 2 पैसा है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आप बीवी से नौकरी नहीं कराएंगे, बीवी को घर में रखेंगे, उसके लिए आप नौकरी करेंगे, तो अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो आपको अल्लाह अपने घर में अता फरमाए। जो औरत रुपया पैसा होने के बावजूद भी नौकरी करने के लिए घर से स्कूल निकलती है, वो बैग लगा करके, बैग टांग करके निकल तो गई स्कूल, उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो रानी बनने के लिए स्कूल नहीं जा रही है, नौकरानी बनने के लिए जा रही है। और जब स्कूल में 4 बजते हैं तो उसका पूरा बदन टूट जाता है। जब वो वहां से वापस आती है अपने घर तो रानी बनने के लिए नहीं, नौकरानी बनने के लिए। जब तक वो स्कूल में होती है तब तक उसका बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो जाता है और फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह ने 2 पैसा दिया है, इज्जत के साथ रहना सीखिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी नौकरी करेंगे, अपनी बीवी को नौकरी करने नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहती है कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो शौहर बोला, क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया, इसका वंदे भारत राजधानी के सिवा और क्या नाम दोगे? आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। पंजा शियार अज़मत असलाफ की निशान, हर गुनाह से दामन इस्मत बचा के चल, इस्मत बचा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरते, ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी बीवी को सर पर उठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मचा, हाथ उठा करके इधर देख रहा है। अब पहली फुर्सत में उसकी हुकूमत चली जाएगी, अभी शादी नहीं हुई है, इरादा पूरा है कि बीवी को सर पर बिठा करके देखेंगे। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि उम्रा करने के लिए हैदराबाद से 42 लोग एक ही घर से गए थे और बस में जा रहे थे मक्का से मदीना। तो जो तेल का टैंकर था वो बस से टकरा गया, सब लोग उसी में जलकर राख हो गए। आप समझते हैं कि बड़े बदनसीब थे, बदनसीब नहीं थे, खुशनसीब थे। पैदा तो हुए थे हिंदुस्तान में, लेकिन जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। ये जो बंगाल 4 लाइन बनी है रायगंज होते हुए, जब ये लाइन बहुत अच्छी बनी है तो रफ्तार में बस चलती है। बस जा रही थी बहुत रफ्तार से, खाई में गिर गई। अब जब जिंदा बस से लोगों को निकाला जा रहा था तो जिसको भी निकाला जा रहा था, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूटा, सब लोग खामोश हैं, बेहोश हैं। एक औरत को जब जिंदा निकाला गया तो उसने चिल्लाना शुरू की, आसमान को सर पर उठा लिया। लोगों ने कहा तुम्हारा क्या हुआ? कहा मेरी उंगली कटी।
कहा यहाँ पाँव टूट गया, हाथ टूट गए, सब लोग खामोश है, तुम्हारी सिर्फ उंगली कटी है और आसमान को सर पे उठा लिया है। तो औरत ने कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी? मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। बहुत भारी नुकसान हुआ। अल्लाह के रसूल की खिदमत में तकिया पर सर है, तकिया पर सर है। अल्लाह के रसूल ने अपनी महफिल में निकाह पढ़ाया। इधर लड़का बैठा है, उसको मुबारकबादी दी, उधर लड़की बैठी है, अरे बाबू बैठ जाओ, इधर लड़की बैठी है, उसको मुबारकबादी दी। जब दोनों को मुबारकबादी दे दी, दुआ दे दी, तो लड़के से, दूल्हे से कहा कि ये जो लड़की है इसकी कदर करना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है, याद रखो तुमसे बड़ी कुर्बानी इस लड़की की है। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो घर में बैठ करके रहती है, पसीना तो मेरा छूटता है खाने में और कमाने में, ये तो आराम से रानी बनकर के बैठती, इसकी क्या कुर्बानी है? कहा याद रखो, शादी से पहले अगर तुमसे कहा जाता शादी करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे क्या निकाह हुआ, वो तुम्हारी मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, इसकी जितनी कुर्बानी है तुम्हारी भी कुर्बानी नहीं है। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी लाल कुर्सी पर बैठा रहता है, लाल कुर्सी पर वो बैठा रहता है, और पगड़ी होती है, और रुमाल लेकर के मुंह पर यूं बैठा रहता है, सबको टुक टुक देखता, बोलता नहीं है, पता नहीं किससे किससे पर्दा कर रहा है। और जब वो बीच में रुमाल लेकर के बैठता है तो अंदर से खूब हंसता है, क्योंकि पूरा घोटाला करके बैठा हुआ है। जब लड़की रुखसत हो रही थी तो सारे लोग रोने लगे, लड़की रुखसत हो रही है, नानी अलग रो रही है, नाना अलग, दादा अलग, सब लोग अलग रो रहे हैं, लेकिन लड़का, सब लोग रो रहे हैं। यहां तक के बाराती मगरमच्छ के फूट फूट करके आंसू बहाने लगे। बच्चा देख रहा था और वीडियोग्राफी कर रहा था, तो बाप से कहता अब्बा रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप खफा होकर के बोला इस वक्त लड़की रुखसत हो रही है, ये कौन कम वक्त होगा जो इस वक्त हंसेगा? बोला कि दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा लेकर के हंस रहे हैं। कहा कि अल्लाह अकबर, ये हंस रहा है? कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी तो रोने की बारी हम लोगों की है, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सीजे, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। बाल बच्चों पर सितम नहीं करेंगे, करम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में माँ बाप के हवाले से रखता हूँ। हजरत आ गए, हजरत को बुला लीजिए, क्योंकि मेरे हिस्से की तकरीर खत्म हो रही है।
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ और एक ऐलान आपको दे देता हूँ कि हाफिज़ कारी सोहराब साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका आखिरी खिताब है, बिल्कुल मुख्तसर खिताब होगा और आपको दुआ देंगे। मुसाफिर भी हैं, मेहमान भी हैं। अगर आपने उनके हिस्से के जलसे की हिफाजत कर ली तो मैं आपको इसकी ज़मानत देता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को ज़िंदगी भर के लिए कामयाब करेगा। उनके बयान को भी सुनना है। आखिरी नमूना यहाँ से लेकर के आप तक, वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, नमूना माँ बाप के हवाले से देना चाह रहा हूँ। जानते हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत का टिकट लेकर के यहाँ से जाएं। जन्नत का टिकट आपको मिलेगा कैसे, वो राज आपको एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनकी खिदमत कीजिए। अगर माँ बाप मर गए, उनके दुआए मग़फ़िरत कीजिए। आप उनकी खिदमत करेंगे, आपको जन्नत का दुनिया ही में टिकट मिल जाएगा। अगर वो मर गए, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे तो आपके वालिद को आपकी दुआ के सदक़े में जन्नत मिल जाएगी। भला दोनों का होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपके माँ बाप जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उनका साया ता देर कायम फरमाए। एक बात सुनिए नुक्ते की, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा छोटा है तो बाप उसको मोहब्बत से उठाता है। जब बच्चा पेशाब करता है तो मोहब्बत से उसके पेशाब को धोता है। वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, कपड़े में पेशाब करता है तो बच्चा डांटता है। और अगर वो देर से खाना खाता है तब भी बच्चा डांटता है। देर से सो करके उठता है तब भी बच्चा डांटता है। एक फर्क आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब वो बच्चा था तो माँ बाप उस पर मेहरबान थे। जब ये माँ बाप बूढ़े हुए तो वो बच्चा सख्ती करता है। जानते हैं क्यों? वो बच्चा, वो औलाद सख्ती करती है जो अपनी पैदाइश को भूल गई। जो अपनी पैदाइश याद रखे वो माँ बाप के साथ कभी सख्ती नहीं कर सकती, नाफरमानी नहीं कर सकती। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। सबसे अच्छा बेटा, सबसे बुरा बेटा। 3 बेटे को आपकी खिदमत में रखता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह आपके घर में सबसे अच्छा बेटा पैदा फरमाए। बाप ने औलाद के लिए दौलत बनाई, जवानी घुल गई, बाप बूढ़ा हो गया, बेटे के लिए जमीन बनाई, मकान बनाया, कारोबार करके दिया और बेटा होनहार निकला। जो बाप ने बनाया उसको बचाया, बढ़ा नहीं सका। ये बेटा सबसे अच्छा बेटा नहीं है, लेकिन अच्छा बेटा है, सबसे बुरा नहीं है। सबसे अच्छा बेटा कौन है? बाप ने जमीन दिया तो उसने जमीन को बढ़ाया, बाप ने कारोबार दिया, उसने कारोबार को बढ़ाया। सबसे अच्छा बेटा। और सबसे नालायक बेटा, कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं अल्लाह किसी के घर में नालायक बेटे को पैदा ना फरमाए। जमीन तो बना नहीं सका, जमीन बढ़ा नहीं सका, कारोबार बढ़ा नहीं सका। माँ बाप ने जो जमीन जायदाद बना करके दिया था उसको भी जुआ में, शराब में, जिना में तबाह बर्बाद कर दिया। इस बेटे का नाम है कपूत। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं अल्लाह किसी के घर में ऐसे नालायक बेटे को पैदा ना फरमाए। लॉकडाउन चला गया 2019 में। लॉकडाउन में आदमी हिसाब से पैसा खर्च करता था, चूंकि कमाता ही नहीं था। तो एक आदमी होटल में, बारसोई होटल में 5 रोटी खरीदता है डेली। होटल वाला हैरान, कहाँ से पैसा लाता है? पूछा, रे 5 रोटी खरीद करके क्या करते? कहा, 1 रोटी तो दरिया में डालता हूं, 1 रोटी जेब में रखता हूं, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूं, 2 रोटी कर्ज में देता हूं। उसका सर चकरा गया। हाथ जोड़ करके होटल वाला बोला, हम तुमको फ्री में रोटी दे देंगे, इसका मतलब समझा दो। उसने कहा कि जो रोटी मैं जेब में रखता हूं मैं खुद खाता हूं, और जिस रोटी से मैं कर्ज चुकाता हूं, बाप मर चुका है, मां जिंदा है, उन्होंने बचपन में मुझे खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई मां का लाल इस मजमे में ये खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि मैं अपनी मां को खिलाता हूं, अपने मां को कपड़ा पहनाता हूं। मां का पहना है, बाप का खाया है, उसी को लौटा रहा है, अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा है। कहा, 2 रोटी जो कर्ज में देते हो इसका क्या मतलब है? कहा, 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको खिलाता हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए 2 रोटी उनको देता हूं। हाथ जोड़ करके होटल वाले ने कहा कि वो रोटी बता दो
जिसको तुम दरिया में डालते हो। वो बोला भाई साहब ये अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। कह रहे कि हम कौन सा जा रहे हैं सालमारी बारसोई बाजार में इसको फैलाने के लिए, अंदर की बात है बता दो। कहा किसी से कहना नहीं, वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूं सास को खिलाता हूं, नेकी करो दरिया में डाल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बीवी जब मर जाएगी माँ बाप की आप खिदमत करेंगे। अगर उन्होंने आपका हाथ देख लिया हाथ उठाते हुए तो घर में बड़का डराम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देगी। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। ये थे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे। दिल बाग बाग हो रहा था, हज़रत वाला कीमती बातें बता रहे थे।